आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा, परिसीमन के बहाने आदिवासी दलित सीटें घटाने की साजिश। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र को बताया सफल। कहा, सदस्यों ने सदन के समय का किया सदुपयोग। राजधानी रांची में अब आजसू नेता की हत्या। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था के सवाल पर भी सरकार को घेरा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। निर्वाचन संबंधी मामलों पर मांगे सुझाव। और छत्तीसगढ़ में आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल चैंपियन। रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का फाइनल मुकाबला आज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। श्री सोरेन ने कहा कि मनरेगा सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि राज्य को नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के बहाने आदिवासी सीटों को घटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। इस बजट सत्र में कुल 20 कार्य दिवस थे। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र को सफल बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन के समय का सदुपयोग किया और जनहित के कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। ये सत्र संपूर्ण रूप से 100% प्रोडक्टिव रहा। जन समस्याएं उठे, जन समस्याओं सरकार के संज्ञान में गया। माननीय तमाम सदस्य, चाहे छोटे दल के हों, बड़े दल के हों, माननीय सदस्यों की संख्या कम हो, उनके दल का जो विचार है वो सारा चीज सदन के अंदर में प्रतिध्वनित हुआ। रांची पुलिस भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि अब अपराधियों ने आजसू नेता और जूता कारोबारी भोपाल साहू की हत्या कर दी है। यह घटना रांची के पंडरा इलाके में हुई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच कानून व्यवस्था के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर सरकार पर हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं ने राज्य में अराजक स्थिति पैदा कर दी है। राज्य में जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस कारण से आए दिन घटनाएं घट रही, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, ये खुलेआम हो रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कल निर्वाचन संबंधी विषयों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसमें राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए। श्री कुमार ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सुझावों को लागू किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल एजेंट के चुनाव संबंधी ज्ञान संवर्धन पर बल दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
गिरिडीह जिले में रामनवमी, दुर्गा पूजा, छठ, ईद और सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। हम लोगों ने विशेष इस चीज पे बल दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के आलोक में डीजे पे बैन लगाया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तर से लेकर अनुमंडल एवं जिला स्तर पे अलग अलग सेल गठित करने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी प्रकार की अगर भ्रामक खबर है त्वरित उस पर कार्रवाई कर सकें। गुमला जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी हुई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन गुमला जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गुमला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नवल कुमार ने बताया कि इस मिशन के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सहिया स्वास्थ्य विभाग और गांव को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सहिया की भूमिका इस मिशन में स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा थाना परिसर में रामनवमी और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक आनंद कुमार लागूरी ने की। एसपी ने पर्वों के दौरान सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील की। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव में हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। मृतक महिला की पहचान बिराजपुर गांव निवासी देवमणि देवी के रूप में हुई है। 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद धनबाद में बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भवन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को हैंडओवर कर दिया गया है। देवघर अनुमंडल क्षेत्र में एसडीओ रवि कुमार के नेतृत्व में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया। इसमें 16 वाहनों को अवैध ढुलाई करते हुए पकड़ा गया। मौसम। राज्य में अगले 2 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। इस बीच पलामू, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और सरायकेला खरसावा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वुशु। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 18 रजत और 11 कांस्य पदक जीते। हॉकी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल में आज हरियाणा का सामना ओडिशा से होगा। रांची में यह मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। तीसरे स्थान के लिए शाम 4 बजे झारखंड और मिजोरम आमने सामने होंगे। अंतिम लीग मैच में कल झारखंड ने ओडिशा को हराकर पूल ए में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने भाजपा नेता की हत्या के विरोध में रांची बंद रहने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, भाजपा नेता की हत्या के विरोध में बंद, चौक चौराहों पर विरोध प्रदर्शन, 125 बंद समर्थक लिए गए हिरासत में। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, परिसीमन के पीछे भी आदिवासी दलित सीटें घटाने की साजिश। दैनिक भास्कर लिखता है, राजधानी में लगातार दूसरे दिन भी मर्डर, अब आजसू के रातू प्रखंड उपाध्यक्ष की गला रेत कर हत्या। दैनिक जागरण के शब्द हैं, निजी स्कूल की मनमानी पर लगेगी लगाम। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा, परिसीमन के बहाने आदिवासी दलित सीटें घटाने की साजिश। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र को बताया सफल। कहा, सदस्यों ने सदन के समय का किया सदुपयोग। राजधानी रांची में अब आजसू नेता की हत्या। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था के सवाल पर भी सरकार को घेरा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, निर्वाचन संबंधी मामलों पर मांगे सुझाव। और छत्तीसगढ़ में आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल चैंपियन। रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का फाइनल मुकाबला
आज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।